नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कहा, क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। भारत ने गावी और क्वाड पहल के तहत हिंद प्रशांत देशों के लिए कैंसर के 4 करोड़ टीके देने का वायदा किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। एनपीपी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने डाक मतपत्रों में बढ़त बनाई। हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका को हराया और भारत को चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाए रखने के प्रति संकल्पित हैं। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ये जरूरी है कि क्वाड देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए एकजुट होकर कार्य करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाना क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों ने साझा रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल की हैं। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement. श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री बाइडेन ने सम्मान स्वरूप इसका आयोजन डेलावेयर में अपने आवास पर किया। घंटे भर चली बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश की। श्री बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। प्रधानमंत्री मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे नवीनतम तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इस आयोजन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के क्रम में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी में हुई प्रगति के लिए श्री किशिदा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी के 10 वर्ष हो गए हैं और इसमें हुई प्रगति संतोषजनक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री किशिदा को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले महीने श्री किशिदा ने पार्टी का पद छोड़ने और दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के साथ साथ एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत उपयोगी रही है। क्वाड नेताओं ने कहा है कि वैश्विक हित के लिए बना संगठन है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक समुदाय की विकास प्राथमिकताओं के समाधान के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें हिंद प्रशांत में समुद्री प्रशिक्षण पहल मैत्री शामिल है। क्वाड नेताओं ने अगले वर्ष क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की भी बात कही, जिसका उद्देश्य परस्पर सहयोग में सुधार करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत ने मॉरिशस के लिए एक वेब पोर्टल बनाने की भी घोषणा की, जो अंतरिक्ष की सहायता से मौसम और जलवायु पर नजर रखने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैंसर रोगियों के इलाज के उद्देश्य से भारत हिंद प्रशांत देशों को 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराएगा। उन्होंने ये बात कल कैंसर नियंत्रण से जुड़े एक कार्यक्रम में कही। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी।
श्री मोदी ने क्वाड सम्मेलन से इतर इस आयोजन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड देश सस्ता और स्तरीय इलाज उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए एक सस्ता जांच कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विश्व कल्याण के लिए एक डैशबोर्ड स्थापित करने की भारत की पहल को ब्राजील में G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में पुरजोर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देश हरित पर्यटन को आगे बढ़ाने और सहयोग की सामूहिक शक्ति की भावना से आगे बढ़ने के प्रति संकल्पित है। श्री शेखावत ने पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न देशों के पर्यटन मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 7% की अनुमानित विकास दर के साथ वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लाओस में कल पूर्वी एशियाई देशों के वित्त मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत पूर्वी एशियाई सम्मेलन मंच को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। डाक मतपत्रों की गिनती में वामपंथी एनपीपी नेता अनुरा कुमार दिशानायके अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 22 जिलों में 50% से अधिक डाक मतपत्रों में श्री दिशानायके को समर्थन प्राप्त हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव लगभग 75% मतदान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां कल 1,70,00,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। डाक मतपत्रों की गणना आज सुबह पूरी हुई है, जिसमें एनपीपी नेता अनुरा कुमार दिशानायका ने 50% से अधिक वोट हासिल किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोशिश की जाएगी कि अंतिम परिणाम आज ही घोषित किए जाएं। एहतियात के तौर पर वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे द्वीप में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसे आज दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसी श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने श्री दिशानायका को बधाई दी है और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में श्रीलंका को वह शांति, समृद्धि और स्थिरता मिलेगी जिसका वह हकदार है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। इनमें से 11 सीट जम्मू संभाग के 3 जिलों में है। इसी चरण में राजौरी जिले की थन्ना मंडी विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजौरी 1962 में जिला बना। 87 थन्ना मंडी विधानसभा क्षेत्र जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 63,417 पुरुष और 59,327 महिलाओं सहित 1,22,744 मतदाता है और ये अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट का हिस्सा है। मतदाताओं तक पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 190 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 87 थन्ना मंडी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 2 स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं। सुचारू और घटना मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना। हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने कल जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाडवा की शिवाला रामकुंडी में एक रैली को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल झज्जर जिले के बादली से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल कल 2 दिन के दौरे पर रांची जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आयोग रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक से भी मुलाकात करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने समाज कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। 63,000 गाँव में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाने के लिए 2,90,000 से अधिक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी किए हैं। विश्वास पहल के अंतर्गत पीएम सूरज योजना के विस्तार से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मियों को रियायती दरों पर ऋण मिलना आसान हो गया है। इसके अलावा भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग और सहायता प्राप्त करने के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 शुरू की गई है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करने और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती। चेन्नई में बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए भारत को 6 विकेट की जरूरत है। खेल के तीसरे दिन कल मेजबान भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में मेहमान टीम ने 37 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए थे। खराब रोशनी के कारण कल का खेल जल्दी खत्म हो गया। स्टंप्स के समय कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 51 और शाकिब अल हसन 5 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 रन बनाकर घोषित की। मेजबान टीम ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 149 रनों पर ही सिमट गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 227 रनों की बढ़त मिली थी। उधर हंगरी में शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन में डी गुकेश ने कल शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को हरा दिया। प्रतियोगिता में प्रज्ञानानंद को वेस्ले सो से हार का सामना करना पड़ा। विदित गुजराती का लेवोन अरोनियन के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता में 10 राउंड के बाद भारत 19 मैच पॉइंट के साथ शीर्ष पर है। महिला वर्ग में भारत की दिव्या देशमुख ने चीन की नी शुकुन को पराजित किया। प्रतियोगिता के ओपन सेक्शन का अंतिम मैच आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से होगा। इस बीच बिहार में जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच पटरी के डूब जाने के कारण रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बने रेल पुल तक पानी भर गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरत। अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने आवास पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने की खबर अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, बाइडेन ने कहा भारत अमेरिका साझेदारी पहले से अधिक मजबूत और गतिशील। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच शिखर बैठक, रणनीतिक साझेदारी के नए क्षेत्रों की पहचान की भारत अमेरिका ने। आतिशी के दिल्ली की 8वीं और राज्य की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का समाचार सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, आतिशी के हाथ दिल्ली की कमान, कैबिनेट में 5 में से 4 पुराने चेहरे शामिल। जनविद्रोह के बाद श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव, न भारत टाइम्स की सुर्खी है। 1000 से अधिक मतदान केंद्रों पर हो रही है गिनती। सोना आयात तिगुना, दाम 3,000 रुपए बढ़े, फिर भी त्योहारी सीजन में मांग 30% बढ़ेगी। दैनिक भास्कर की खबर है। ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सर्वे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बच्चे दूसरे स्थान पर। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कहा, क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। भारत ने गावी और क्वाड पहल के तहत हिंद प्रशांत देशों के लिए कैंसर नियंत्रण के 4 करोड़ टीके देने का वायदा किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।